जब ये दग्ध स्थिति में ऋषि मुनियों ने भगवान की स्तुति की तो वो भी ज अक्षर से ही प्रारंभ की। जितम जितम ते जित यज्ञ भावनो त्रयी तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः। यद्रोमगर्ते सुनिलिल्युरध्वरास्तस्मै नमः कारण शूकरायते। बोलिए वाराह भगवान की। वाराह भगवान की स्तुति की, वाराह भगवान से अपना प्रयोजन किया। भगवान समुद्र में जल में प्रवेश किए और हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध किया और आप पृथ्वी को पुनः भूतल पर जल के ऊपर पधरा के लाए हैं और सृष्टि का क्रम यथावत चालू रहा। तो श्री परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, गुरुदेव ये हिरण्याक्ष था कौन, इतना बलवान जो पृथ्वी को उठा के ले गया? कोई साधारण तो नहीं हो सकता। तब श्री सुखदेव जी आज्ञा कर रहे हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप दो भाई थे और ये दोनों श्री कश्यप जी के पुत्र थे। कश्यप जो ऋषि हैं, महर्षि हैं, उनकी दो पत्नियां हैं, दिति और कश्यप जी तो वहां विराज ही रहे थे। तो दिति जी के मन में अचानक से भाव आया कि हमको पुत्र होना चाहिए। पुत्र होने का भाव आया तो दिति ने सोचा पुत्र चाहिए तो पति के सन्मुख जाना है, पति के सन्मुख जाना है। कश्यप जी उस वक्त ध्यान में थे, संध्या का समय था। जाकर के कश्यप जी से कहा कि महाराज हमको पुत्र की इच्छा है, हमको पुत्र प्रदान कीजिए। पुत्र प्रदान कीजिए, पुत्र की इच्छा है। ऐसा जब उन्होंने बोला तो कश्यप जी ने कहा, देवी ये जो समय है ये गर्भ धारण का समय नहीं है। ये संध्या काल यहाँ रुद्रानुचर भ्रमण करते रहते हैं, अगर वो देखेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा मन में विचार कर लिया कि मुझको तो अभी और इसी वक्त गर्भ धारण करना है। और उन्होंने अपनी इच्छा से, कश्यप जी की अनिच्छा से कश्यप जी के साथ मिलकर गर्भ धारण कर लिया। लेकिन कश्यप जी को अच्छा नहीं लगा, ये गलत किया इसने। अगर ऐसा ही था तो एक उचित समय का इंतजार करती, प्रतीक्षा करती तो ठीक रहता गर्भ धारण के लिए। कश्यप जी को क्रोध आ गया, बुरा लगा, तो उन्होंने शाप दे दिया कि देवी आप गर्भ चाहती थी, आपको गर्भ धारण हो गया है, लेकिन मेरा शाप है कि आप जो पुत्र चाहती हैं, मेरा शाप है कि आपको एक नहीं दो पुत्र होंगे एक साथ, और दोनों ही भयानक राक्षस होंगे। अब वो तो अच्छा पुत्र चाहती थी, भयानक राक्षस होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। अब तो दिति की स्थिति बिगड़ गई कि अरे ये क्या हुआ, मैं तो अच्छा पुत्र चाहती थी और ये तो राक्षस हो गए। अब वो बदल भी नहीं सकते, शाप भी दे दिया। जब शाप दे दिया, समय हो गया, गर्भ आ गया, बालक गर्भ में पल रहा है 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल हो गए, जन्म नहीं दे रही है बालक को। कश्यप जी ने पूछा कि अब जन्म क्यों नहीं दे रही है बालक को, कितना कष्ट आपको हो रहा है? बोले महाराज नहीं दूंगी जन्म, क्योंकि ये राक्षस होंगे, मुझे राक्षस जन्म नहीं देने हैं। तो कश्यप जी ने कहा, देवी जी कब तक नहीं दोगी? जो बालक गर्भ में आया वो जन्म तो लेगा ही, बगैर जन्म लिए तो निराकरण ही नहीं है। ऐसे करते करते 100 साल निकल गए और ये दोनों बालक 100 वर्ष तक दिति के गर्भ में रहे। तब कश्यप जी ने कहा, देवी कब तक कष्ट सहन करोगे, जन्म दे दो।
चलो हम आपको एक आशीर्वाद देते हैं, आपके पुत्र तो राक्षस ही होंगे, बदल नहीं सकते, जो दे दिया साफ दे दिया, लेकिन आशीर्वाद ये है कि आपका पौत्र भगवान का परम भक्त होगा। अब तो बालकों को जन्म दे दो। दीदी राजी हो गई, बालकों को जन्म दिया। बालक तो जन्म से ही 100 वर्ष के थे, बाकी उनको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी बड़े होने की। ये दोनों भाई बड़े तो थे ही, जाकर के अपने पूरी पृथ्वी पर इन्होंने उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया, ऋषियों को मारना, आश्रमों को तोड़ना, यज्ञों को भंग करना और अनेक प्रकार के दोष अपराध इन्होंने प्रारंभ किए। उनमें बड़े थे हिरण्याकश्यप और छोटे थे हिरण्याक्ष। जो हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल में ले गए थे, जिनकी मुक्ति के लिए, जिनके उद्धार के लिए भगवान ने वाराह का रूप धारण किया था। तो बोले ये थे कौन? तब जहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि ये भगवान के वैकुंठनाथ के पार्षद हैं, जय और विजय। एक समय सनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों भाई, इनमें कैसी सामर्थ्य थी पता है आपको? ये चारों भाइयों को कहीं भी जाने आने के लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ती थी किसी की। इनका मन हुआ वैकुंठ जाना है, भगवान से मिलने, तो पहुंच जाते। इतनी शक्ति थी इनमें, इतनी सामर्थ्य थी। भगवान का जो प्रथम अवतार है ना, वो कौमार अवतार है, और वो यही है सनकादिक ऋषि, ऋषि के रूप में है। जब ये वैकुंठ पधारे भगवान के दर्शन करने के लिए, तो भगवान के जो दो पार्षद हैं जय और विजय, वो दोनों भाइयों ने इनको रोका। जब इन दोनों भाइयों को रोका, दोनों भाइयों ने रोक दिया है चारों को, तो आप बोले अंदर नहीं जा सकते, क्यों जा रहे हो? अब ये तो महर्षि हैं, परम ऋषि हैं। इन्होंने तुरंत वहीं की वहीं साप दे दिया कि यहाँ तो वैकुंठनाथ विराजते हैं, ये तो वैकुंठ है, और वैकुंठ में आप लोग तमोगुण का प्रयोग कर रहे हैं, तमोगुणी हैं, आपका स्थान वैकुंठ में नहीं है। क्रोध करके हमको रोक रहे हैं, इसलिए हम साप देते हैं कि जाओ भूतल पर जाके राक्षस हो जाओ। इनको साप लग गए। जब इनकी बातें चर्चा चल रही थी, ये चर्चा अंदर भवन के अंदर या वैकुंठ धाम के अंदर, लोक के अंदर भगवान ने सुनी, तो भगवान वहां पधारे। भगवान पधारे, चारों ने भगवान को प्रणाम किया, उन दोनों ने भी किया। इनसे पूछा कि महाराज क्या हुआ, क्या बात है? तो बोले आपके पार्षद हमको आपके वैकुंठ में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। तो बोले फिर क्या, हमने शाप दे दिया भूतल पर जाके गिरो, राक्षस हो जाओ? भगवान ने कहा चारों भाइयों से, बोले बहुत अच्छा किया, ये तो मेरे पार्षद हैं, अगर मेरे शरीर का कोई भी अंग आपका अपराध करे तो मैं उसको भी काट के फेंक दूं। मैं संतों का, ब्राह्मणों का अपराध सहन नहीं करता। अब भगवान को सभी कुछ संभालना होता है, अपने पार्षदों को भी संभालना है और भक्तों को भी संभालना है, छोड़ तो किसी को भी नहीं सकते। तो भगवान ने कहा दोनों जय विजय से कि भाई अगर तुम भूतल पर जाने के पश्चात मुझसे प्रेम करोगे, मेरी भक्ति करोगे, तो 7 जन्म में आपको उद्धार होकर के वापस वैकुंठ में आके पार्षद बन जाओगे। कब? क्या करने से? भक्ति करने से। और अगर मुझसे शत्रुता करोगे, मुझसे बैर करोगे, तो 3 जन्म में मुक्ति हो जाएगी। अब आपको सोच लो क्या करना है। वो 7वां है कि 7 जन्म का है? कारण ये कि अपन के अंदर सामर्थ्य नहीं लड़ने की, इसलिए 7 जन्म वाला चुन रहे हैं अपन। तो ये 7वां जन्म ही है ना? देखो वहां पर क्या है कि
उन्होंने इसलिए शत्रुता चुनी कि उनमें सामर्थ्य भगवान ने दी कि वो भगवान से शत्रुता कर सकें। एक बात। दूसरी बात ये थी कि शत्रु अपने शत्रु का विस्मरण नहीं कर सकता। शत्रु अपने शत्रु का विस्मरण नहीं कर सकता, प्रेमी प्रेमी का विस्मरण कर सकता है। अरे ज्यादा नहीं, घंटे 2 घंटे नींद में होगा तब तो भूल जाएगा, बेहोश होके सो जाएगा, जगेगा तब याद कर लेगा कि मुझे उससे बहुत प्रेम है? या फिर कहीं दूसरी दुविधा में कहीं फंस गया, समस्या में परेशानी में फंस गया तो भूल जाएगा, फ्री होगा तो याद करेगा। लेकिन सच्चा प्रेमी कौन है? जो कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, श्रोता के रूप में हो कि वक्ता के रूप में हो कि सिपाही के रूप में हो कि किसी के भी रूप में हो, सतत अपने प्रिय का स्मरण करता रहे तो प्रेमी है। सतत अपने प्रिय का स्मरण करता रहे। और शत्रु भाव इसलिए चुना गया कि शत्रुता होने के कारण किसी भी स्थिति में, किसी भी पल शत्रु को भूला नहीं जा सकता कि अगर हम शत्रु को भूल गए तो शत्रु अपना लाभ उठा जाएगा, हमको मार देगा। तो उससे सावधान रहने के लिए हमेशा सचेत रहना पड़ता है। और सचेत कब रहोगे? जब उसकी स्मृति बनी रहेगी। भूल जाओगे तो सचेत नहीं रह पाओगे। स्मृति बनी रहेगी तभी सचेत रह पाओगे। इसलिए इन्होंने शत्रुता चुनी, यानी शत्रुता करते हुए भी स्मरण की पराभक्ति चुनी उन्होंने। नवदा भक्ति में आता है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम। श्रीमद् भागवत जी के अनुसार हमको जो प्रदान किया गया है वो 9वीं भक्ति है, आत्मनिवेदन। और इन्होंने चुनी चौथी। शत्रुता ऐसे ही नहीं चुनी, भक्ति चुनी, लेकिन शत्रुता का भाव दर्शाया। और एक बात, शत्रुता भी कैसी कि जिनके वध करने के लिए भगवान को प्रकट होना पड़ा। शत्रुता वैसी अपनी नहीं कि नहीं अपन को भगवान शत्रु हो गए, अपन को नहीं पूछना है, भगवान को सेवा नहीं करनी है, अपने को भोग नहीं लगाना, कुछ नहीं देखना, नहीं भगवान कैसा है, वो शत्रुता थोड़ी। अपन तो पता नहीं कहां पड़े होंगे। जिनके वध करने के लिए, जिनको मुक्त करने के लिए भगवान को भी प्रकट होना पड़ा, ऐसी शत्रुता। अब भगवान शत्रुता के लिए तो प्रकट नहीं हुए, यानी कि उनकी स्मरण भक्ति इस लेवल की, इस प्रकार की थी कि भगवान को प्रकट होना ही पड़ा। माध्यम ऐसा बनाया गया कि सबको लगे कि शत्रुता भाव से आए हैं, इसलिए आके मार दिया। ये जय विजय का प्रसंग आपने श्रवण किया। हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ, हिरण्याक्ष का वध हुआ, भगवान वापस अपने धाम को पधारे हैं। तदोपरांत में अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया है। और अनेक प्रकार की सृष्टि के उपरांत अब श्री सुखदेव जी महाराज श्री कर्दम जी का प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। कर्दम ऋषि बड़े उच्च कोटि के ऋषि हैं, महर्षि हैं, बड़े तपस्वी हैं कर्दम जी। प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितो सरस्वत्याम तपस्तेपे शस्त्राणाम समादसो। कर्दम जी महाराज इस प्रकार की तपस्या करते थे मेरे प्रियजनों कि भगवान प्रकट हो जाते। और जब भगवान प्रकट हो जाते तो कर्दम जी से कहते, कर्दम जी हम आपकी तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो।
तो करदम जी कहते महाराज अभी तो कुछ मांगने की इच्छा नहीं है, आपको मेरा प्रणाम है, अब आप पधारिए। ऐसे भी भक्त हुए हैं, भगवान देना चाह रहे हैं, भक्त ले ही नहीं रहे। एक बार, दो बार, चार बार, कितनी बार भगवान करदम जी के पास पधारे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, करदम जी जहां उनका आश्रम था, वहां आश्रम के पास में एक सरोवर था, और सरोवर पर श्री करदम जी महाराज स्नान करने के लिए, संध्या वंदन करने के लिए विराजे हैं सरोवर के तट पे, किनारे पे। और संध्या करते करते जब संध्या में प्राणायाम होता है बीच में, हाँ प्राणायाम करते हैं, हाँ, तो वो प्राणायाम करते करते जैसे प्राणायाम पूर्ण हुआ और नेत्र खुले करदम जी के, नेत्र खुले तो क्या देखा कि उस सरोवर के जल में एक मत्स्य और मछली आपस में विहार कर रहे हैं। मत्स्य और मछली प्रेम विहार कर रहे हैं। हजारों वर्षों में पहली बार ये देखा करदम जी ने। देखा तो उनके मन में विचार आया, अरे जब जीव जंतु विहार कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, इसलिए हमको विवाह कर लेना चाहिए। ऐसा विचार आया ही था कि भगवान प्रकट हो गए। भगवान सोच रहे भाई कुछ तो मांगने को तैयार हो। भगवान प्रकट हो गए, बोले करदम जी मांगिए कुछ। करदम जी ने प्रणाम किया भगवान को, तो करदम जी कहते महाराज नहीं, मुझे कुछ नहीं मांगना, आपको प्रणाम, आप पधारिए। हाँ, लेकिन भगवान जानते थे कि आज इनके मन में कुछ है। पहले भगवान आते थे, वो मना करते थे, भगवान तो सबके अंतर की जानते हैं कि इनके मन में सच में कुछ नहीं है तो नहीं मांग रहे। लेकिन वो समझ गए कि आज ये बोल जरूर रहे कि आप जाइए, हमको नहीं चाहिए, लेकिन ये चाहते हैं, कुछ चाह रहे हैं। मेरे प्रियजनों, जब भगवान ने ये कहा कि करदम जी अब तो कुछ बोल दीजिए, छुपाइए नहीं आप, तो करदम जी ने कहा महाराज जब आपको पता चल गया है कि मैं कुछ मांगना चाहता हूं, अपने आप क्यों नहीं दे देते, मैं क्यों मांगूं, मैं नहीं मांगूंगा। हाँ, ऐसे भी भक्त थे, मैं नहीं मांगूंगा, जो देना दे तो, नहीं देना रहने दो। तो करदम जी से फिर भगवान ने कहा कि कुछ तो बोलो। बोले नहीं, मैं नहीं मांगूंगा। तब भगवान ने कहा करदम जी ठीक है, हम अपनी इच्छा से ही देते हैं। कारण क्या था, करदम जी भगवान के सामने बोल क्यों नहीं रहे थे, क्योंकि आज का जमाना तो था नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष पहली बात है जब करदम जी विराज रहे थे, लाखों करोड़ों वर्ष पहले। उस वक्त बड़ों के सामने ये सब बात करना अच्छा नहीं लगता था। आजकल के बच्चे तो अलग बात है, बोले हम इसको पसंद करते हैं, विवाह करने के लिए राजी हो तो ठीक है, नहीं तो हम कर लेंगे, बात खत्म हो गई, बड़ों का मैटर ही खत्म हो गया। उस वक्त करदम जी ने मन में विचार ये किया कि मेरे तो ये दादाजी हैं, और दादाजी से पोता ये कैसे कह दे भाई मेरा ऐसा है दादाजी, अब विवाह का मन कर रहा है, विवाह करा दो, नहीं कह सकते। कैसे कि करदम जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी ठाकुर जी के, तो ठाकुर जी कौन हो गए, करदम जी के दादाजी हो गए, और दादाजी से कैसे कहें। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है, हम आपको वचन देते हैं, परसों आपका विवाह हो जाएगा। हाँ, परसों। इतनी जल्दी? अभी तो कोई हिसाब किताब बातचीत ही नहीं है कहीं, इतनी जल्दी विवाह कैसे होगा। मेरे प्रियजनों,
करदम जी से भगवान ने कहा अब और कुछ? बोले नहीं, जो आपने दे दिया ठीक है, नहीं देते तो कोई बात नहीं, वो भी ठीक था। करदम जी ने, भगवान ने मन में विचार किया कि करदम जी तो बड़े परम भक्त हैं, हमको ही कुछ और करना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा कि हे करदम जी, मैं आपको एक वचन और देता हूं कि मैं स्वयं आपके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेकर के आप प्रकट होके आऊंगा। तो करदम जी ने कहा महाराज ये स्वीकार है, धन्यवाद आपके लिए, ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे पुत्र बन के आएंगे। वो दिन तो निकल गया, दूसरा दिन भी निकल गया और तीसरा दिन आ गया। जब तीसरा दिन आया तो तीसरे दिन अभी तक तो कोई बातचीत है ही नहीं। करदम जी अपने आश्रम में विराज रहे हैं। करदम जी के यहाँ एक विशेषता थी, इनके आश्रम में जो पक्षी रहते थे पेड़ों पर बैठे हुए, अनेक ऋषियों के आश्रमों का अलग विधान था, इनके आश्रम का अलग विधान था। इधर से मनु जी महाराज, मनु और शत्रुपा जी, उनका एक नियम था कि नित्य प्रति किसी न किसी संत महापुरुष के यहाँ सत्संग के लिए जाना। आज उनका मन हुआ करदम जी के यहाँ चलते हैं, अपने आप योग बन रहा है, ठाकुर जी ने वचन जो दिया है। उनकी पुत्री देवहूति, पुत्री ने कहा पिताजी से कि पिताजी आज हमारा मन है हम भी आपके साथ सत्संग में चलें, हम भी दर्शन करेंगे ऋषियों के। और जब बच्चे बड़े हो जावे तो उनको ऐसी डांट फटकार के मना नहीं कर सकते, ठीक है बेटा चलो, और सत्संग ही तो जाना है। ये तीनों करदम जी के आश्रम में आए।